नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हम लोगों का विषय है वह है श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय नंबर 1 का 20वां श्लोक। आज हम लोग 20वें श्लोक का अध्ययन। मित्रों, अगर आप लोगों ने इस 20वें श्लोक का अध्ययन कर लिया तो यह मान के चलिए कि आप लोगों ने सफलता की पहली सीढ़ी पे कदम रख दिया। और दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस विषय को अगर इस 20वें श्लोक को आपने आज सुन लिया पूरा, तो निश्चित मित्रों जानिए, जब तक आप जीवित रहेंगे, जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे, यह 20वां श्लोक प्रत्येक कार्य के पहले आपके दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। यह मेरी बात आप नोट करके कहीं लिख करके रख लीजिएगा। जैसे ही कोई काम आप करना जाएंगे, पहले यह श्लोक आपके आके दिमाग में बैठ जाएगा। मित्रों, चलिए समय खराब नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं इस 20वें श्लोक की। मित्रों, 20वां श्लोक जो है उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको यह आश्चर्य होगा कि इस 20वें श्लोक में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सुनिए, 20वां श्लोक कहता है कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र। उस रथ पर कौन बैठा हुआ है? उस रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ, मतलब तीर चलाने के लिए आगे बढ़ा। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। सिर्फ ये एक एक्शन बता रहे हैं कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा, जो उनकी ध्वजा लगी थी रथ पे, वो उस पे जो है हनुमान जी जो है वो अंकित थे। और उसमें बैठा कौन था? अर्जुन बैठे थे, पांडुपुत्र अर्जुन। और उन्होंने क्या किया? अपना धनुष उठाया, तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। और हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी उन्हें खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। बस इतनी बात है। तो आप इसमें कहेंगे इसमें अध्ययन करने की कौन सी बात है? चलिए आगे बढ़िए, आगे का श्लोक देखते हैं। कहा क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं, आपके जीवन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है 20वां श्लोक। देखिए कैसे इस श्लोक की जो शुरुआत होती है उसमें ही वो कह देते हैं कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा। अब आप ये समझिए पहले कि अर्जुन है कहां? अर्जुन कहां पे हैं? कुरुक्षेत्र में। क्या कर रहे हैं? युद्ध करने गए हैं। किस लिए युद्ध कर रहे हैं? वह युद्ध इसलिए कर रहे हैं विजय के लिए। किस पे विजय प्राप्त करनी है? विरोधियों पर। युद्ध किस लिए हो रहा है? युद्ध उनके अधिकार के लिए हो रहा है, धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। और युद्ध करके अर्जुन को राज्य मिलेगा, राज्य प्राप्त करने के लिए हो रहा है। तो आज की डेट में युद्ध क्या है? अर्जुन का लक्ष्य है, अर्जुन के पूरे जीवन का लक्ष्य इस समय युद्ध है। तो मित्रों, अर्जुन की तरह हम लोग भी दिन प्रतिदिन अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं। हमारा आपका कुरुक्षेत्र क्या है? अपने अपने लक्ष्य हम लोगों के हैं, सबके अपने लक्ष्य हैं। एक छोटा जो बच्चा है उससे लेके एक वृद्ध व्यक्ति जो है, उस सबके अपने अपने लक्ष्य। लक्ष्य प्राप्त कैसे होंगे, या प्राप्त होंगे भी कि नहीं होंगे, वही ये भगवत गीता बताती है। तो अब हमारे आपके साथ क्या है कि हम लोग भी अपने अपने लक्ष्य लेके, जैसे एक बच्चा जो है, मान लीजिए वो 8th क्लास में पढ़ाई कर रहा है, तो उसका लक्ष्य आज के समय में क्या है कि 8th क्लास को किसी तरीके से अच्छे नंबरों से पास करना, उस पर विजय प्राप्त करना, वो उसका इस साल का लक्ष्य है। और लॉन्ग रन का जो लक्ष्य है उसका, बड़ा लक्ष्य जो है वो क्या है?
राज्य प्राप्त करने की अर्जुन का लक्ष्य था, तो इनका क्या लक्ष्य है कि डॉक्टर बनने का भी लक्ष्य हो सकता है, इंजीनियर बनने का भी हो सकता है, साइंटिस्ट बनने का भी उस बच्चे का लक्ष्य हो सकता है, चंद्रमा पे भी जाने का लक्ष्य हो सकता है, राजनीतिज्ञ बनने का भी लक्ष्य हो सकता है, उद्योगपति बनने का भी लक्ष्य हो सकता है, कोई भी लक्ष्य उसका हो सकता है। उस लक्ष्य के लिए वो 8th की पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि बिना यहां पास किए हुए इस चीज को अच्छे से वो लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। इसी तरह से जो एक घर में महिला है, उसका क्या लक्ष्य है कि वो अपने पति को खुश रखे, बच्चों को खुश रखे, घर को अच्छे से चलाए, सगे संबंधियों के बीच में व्यवहार अच्छा रहे, रिश्ते अच्छे रहें, और अगर वो कामकाजी है तो काम में उसके जो है प्रगति हो, काम में वो नंबर 1 पे आ जाए, वो महिला जो है ज्यादा से ज्यादा जहां पे जो भी उसका कार्य क्षेत्र है उसमें टॉप पे पहुंचे, धन कमाए, लग्जरी पाए। इसी तरह से एक इंजीनियर का, एक डॉक्टर का, एक बिजनेसमैन का, एक राजनीतिज्ञ का, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। एक फिल्म स्टार का नाम चाहिए, यश चाहिए, पैसा चाहिए, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। टॉप पे चाहिए, अपने काम में एकदम मास्टर होना चाहिए, सबके अपने अपने लक्ष्य। तो वो हम लोगों का जीवन का, हम लोगों के जीवन के कुरुक्षेत्र का लक्ष्य। मित्रों, तो जैसे अर्जुन आया हुआ है कुरुक्षेत्र में, वैसे हम लोग भी आए हुए हैं। अब यहां पर इस श्लोक से हम लोगों का क्या लेना देना, अब आप देखिए क्या होता है यहां पे कि बताते हैं हनुमान से अंकित ध्वजा। रथ में उनके क्या लगा हुआ, हनुमान से अंकित ध्वजा, मतलब कि उनके ध्वजा पे हनुमान जी जो है का चित्र छपा हुआ है। तो उस बात को यहां बताने की, ध्वजा लगाने की क्या जरूरत थी? नहीं। हनुमान जी प्रतीक क्या हैं? हनुमान जी विश्वास के प्रतीक हैं, हनुमान जी आस्था के प्रतीक हैं, हनुमान जी बल के प्रतीक हैं, हनुमान जी सामर्थ्य के प्रतीक हैं, और हनुमान जी प्रयास के प्रतीक हैं। प्रयास कैसे? जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, सब आप लोग जानते होंगे कि लक्ष्मण जी जब बेहोश हुए तो क्या हुआ, उन्होंने कहा भाई संजीवनी बूटी लानी है, वहां से कहे नहीं ठीक है, इतनी जरूर, हाँ ले आएंगे, चलो कोई बात नहीं। चले गए, वहां पहचान भी नहीं पाए, पूरा पहाड़ लेके आ गए। तो वो प्रयास के प्रतीक हैं, एफर्ट के प्रतीक हैं। तो हम लोग जब कुरुक्षेत्र में आए हैं तो हम लोगों की भी ध्वजा पे हनुमान जी का चित्र अंकित होना चाहिए। मित्रों, हम लोगों के मन में भी आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और आस्था ऐसी हनुमान जी की जैसी विश्वास और आस्था कि उन्होंने सीना फाड़ के दिखा दिया कि ये देखो राम हमारे अंदर हैं। मालूम है आप लोगों को कि उन्होंने सीना चीर के दिखा दिया कि ये देखो, अब इससे बड़ा क्या विश्वास, इससे बड़ी आस्था क्या होगी मेरी राम के प्रति। सीना फाड़ा और दिखाया, ये देखो राम और सीता। तो ऐसी आस्था चाहिए आपको, ऐसा विश्वास होना चाहिए, और ऐसा एफर्ट करने का दुस्साहस भी होना चाहिए हनुमान जी के जैसा। तो और इतना विश्वास भी होना चाहिए अपने बल पे, अपने सामर्थ्य पे। तो ये बेसिक क्वालिटी, जो सबसे पहली क्वालिटी, इसीलिए ध्वजा जो है लगी है, ध्वजा पे हनुमान जी अंकित हैं। क्यों? कि पहली ये सारी क्वालिटीज आप जो है अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, तब आप कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होइए। बच्चों को खास करके ये समझना चाहिए कि हनुमान जी जैसा दुस्साहस होना चाहिए आपके अंदर, साहस कि नहीं ठीक है हम लेके आते हैं। और गए वहां से पूरा पहाड़ लेके चले आए कि भाई हमको तो संजीवनी बूटी समझ में नहीं आई, ये लीजिए। असंभव कार्य था, लेकिन उन्होंने संभव करके दिखाया। तो आपके पास ऐसा साहस होना चाहिए, ऐसी आस्था हनुमान जी के जैसी, तब आप आइए कुरुक्षेत्र में। तो ये हम लोगों को श्लोक ये बताता है। अब दूसरे नंबर पे आइए, कहता है कहां बैठे हैं अर्जुन? वो रथ में बैठे हैं। झंडा कहां लगा? रथ में।
तो रथ से क्या जरूरत है युद्ध करने की? भाई ठीक है, आप कुरुक्षेत्र में आ गए, आप घोड़े पे भी बैठ के आ सकते हैं। नहीं, बहुत से लोग बताएंगे आपको कि रथ जो है वो हम लोगों का शरीर है और ये नहीं। रथ क्या है? रथ आपकी बेसिक एम्यूनिटीज है। इतना बड़ा युद्ध लड़ना है तो अर्जुन महोदय अगर अभी घोड़े पे लड़ेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे, थक जाएंगे। जब युद्ध बड़ा है तो थोड़ी आपको लग्जरी भी चाहिए, आराम से युद्ध लड़िए। कि वहां थोड़ा सा उठने बैठने की जगह है, रथ पे सामान आप रख सकते हैं, अपने जो भी एसेसरीज आपकी हैं युद्ध की, थोड़ी देर आप बैठ के उस पर सुस्ता भी सकते हैं। तो आपके जीवन में ये मिनिमम जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं वो आपके जीवन का रथ है। तो आप पहले मिनिमम बेसिक एम्यूनिटीज की व्यवस्था आपके जीवन में होनी चाहिए। जैसे बहुत से लोगों को आप लोगों ने सुना था, बहुत गरीबी के स्तर में पढ़ाई करते हैं, कुछ देर रात में काम करते हैं। तो रात में क्या किया उन्होंने? काम करके पैसा अर्न किया, उस पैसे से अपना भोजन और अपने पढ़ाई का खर्च निकाला, अपने घर का खर्च निकाला। तो क्या हुआ? उन्होंने रात में काम करके अपने रथ की व्यवस्था की। बात आप समझिएगा, आपके रथ की व्यवस्था शायद आपके पिताजी कर देते हैं। एक जो व्यक्ति जो नौकरी करने वाला है वो हर महीने अपने रथ की व्यवस्था कर लेता है, कुछ भविष्य के लिए बचा के रख लेता है कि बेसिक एम्यूनिटीज मेरी तैयार हैं, जिससे कि हमको स्ट्रगल करने में दिक्कत ना हो। वही रथ, बात रथ की हो रही, घोड़े की अभी नहीं हो रही है। तो रथ हर आदमी अपना अपना तैयार करता है। एक घरेलू महिला है, उसका जो रथ है बेसिक एम्यूनिटीज है वो पति प्रोवाइड करता है। जो कामकाजी महिला है वो अपना रथ भी स्वयं तैयार करती है। मतलब कि बेसिक एम्यूनिटीज के लिए काम कर रही है, उसको पैसा तो महीने के अंत में मिलेगा, एक महीने तो आपको अपनी जेब से लगाना है। तो वो रथ है कि चूंकि आप वहां पे थोड़ा सुविधाजनक तरीके से बैठे हैं, तब आप अच्छे से स्ट्रगल कर पाते हैं। तो ये आपका जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, खाना पीना, रहना, सोना, फीस, ये सारी क्या है? बेसिक एम्यूनिटीज हैं। ये बच्चों की फीस, बहुत बच्चे होते हैं दूसरों को ट्यूशन देके अपनी फीस की व्यवस्था करते हैं, अपने खाने की व्यवस्था करते हैं। तो वो अपना रथ पार्ट टाइम में तैयार कर रहे हैं, फिर बाकी समय में उस रथ पे चढ़ के वो युद्ध लड़ रहे हैं मित्रों। फिर उसमें घोड़े भी होने चाहिए। अब घोड़े क्या हैं? घोड़े आपके शरीर, आपका सामर्थ्य, कि आपको स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप भाग सकते हैं। और रथ तो जरूरी है। रथ में आप युद्ध कर रहे हैं तो घोड़े अच्छे होने चाहिए, शरीर आपका स्वस्थ होना चाहिए। नहीं तो आप बीमार हो गए, एक महीने ऑफिस नहीं गए तो नौकरी चली जाएगी, एक महीने व्यवसाय नहीं किया तो पीछे हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, एक महीने स्कूल नहीं गए तो नाम कट जाएगा, एग्जाम देने में दिक्कत होगी। तो शरीर फिर स्वस्थ होना चाहिए घोड़ों की तरह। रथ चला कौन रहा है? रथ चला कौन रहा है? कृष्ण, जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं। कोई ये न कहता है कि ठीक है वो ईश्वर नहीं, दूसरे धर्म वाला व्यक्ति अगर कोई कहता है नहीं है ईश्वर, कोई बात नहीं। लेकिन हम सर्व व्यक्तियों का, हम लोग चाहें या ना चाहें, हम लोग आज कुरुक्षेत्र में अपने अपने खड़े हैं, लेकिन रथ हम लोगों का कौन घुमा रहा है? ईश्वर ही घुमा रहा है। जीवन में कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कहां पहुंच जाते हैं तो कौन पहुंचा रहा है? हम लोगों का रथ कौन चला रहा है? ईश्वर। आप अनएक्सपेक्टेड आज यहां पे पता लगा, कभी सोचा भी नहीं था आपने, वहां पे आपको नौकरी मिल गई, कभी सपने में देखी नहीं वो जगह, सोची भी नहीं, आपको जॉब मिल गया वहां पे। ऐसी ऐसी चीजें आ जाती। तो क्या रथ वहां ले जाके खड़ा कर दिया ईश्वर ने आपको? चलिए भाई स्ट्रगल करिए, लड़िए। तो रथ चलाने वाला अर्जुन का, आपका, हमारा एक ही है, वो तो कृष्ण ही है।
कोई भी हो, मानता हो कृष्ण को, न मानता हो, लेकिन रथ तो कृष्ण ही चलाएंगे। तो आपके रथ की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या आता है, क्या कहते हैं ये, क्या किया, अर्जुन खड़े हो गए रथ पर और धनुष अपना निकाल लिया और उस पर तीर चढ़ाई, तीर मारने को रेडी हो गए वो, तो तीर चलाने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहां कुरुक्षेत्र में अर्जुन खाली हाथ नहीं पहुंच गए हैं। उनके पास युद्ध के लिए जो उनका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो एसेसरीज होनी चाहिए वो सारी एसेसरीज हैं। हमको आपको भी चेक करना चाहिए कि हाँ भाई हम लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गए, खड़े हो गए, क्या एसेसरीज रखी है कि नहीं। अब एसेसरीज से क्या मतलब हुआ? एसेसरीज का मतलब क्या होता है? जो एक स्कूल जाने वाला बच्चा है, जिसको अभी आपसे बता रहे 8th की पढ़ाई कर रहा है, उसको 8th पास करना है, उसका लक्ष्य है, उसको 8th पे विजय प्राप्त करनी है। उसका विरोधी इस समय 8th है, 8th क्लास, 8वीं क्लास है उसकी इस समय विरोधी। तो उसको क्या चाहिए 8वीं क्लास को जीतने के लिए? 8वीं क्लास पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए उसको? उसको बुक्स चाहिए, उसको कॉपीज चाहिए, उसको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, बैग चाहिए। ये सारी उसकी एसेसरीज हैं, तभी तो वो अध्ययन करेगा। जैसे उसको उससे लड़ना शुरू करना होगा 8th क्लास से, अपने लक्ष्य से तुरंत बुक निकालेगा, हाँ ये सब्जेक्ट ठीक, ये बुक अच्छा, ये उस पर पढ़ाई, तभी पढ़ाई कर पाएगा। तो क्या हुआ? उसकी सारी ये एसेसरीज है। तो आपके पास एसेसरीज हैं कि नहीं? इसी तरह एक महिला है जो घरेलू, उसको अपने पति को खुश रखना है, खाना बनाना है, अच्छे अच्छे खाना बना के भोजन से पति लोग खुश होते हैं। भोजन बनाना है पति को खुश करने के लिए या बच्चों को खुश करने के लिए। तो भोजन बनाने के लिए भी एसेसरीज होनी चाहिए, भोजन के सामान होने चाहिए, उसके अतिरिक्त बर्तन होने चाहिए, सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वो एसेसरीज होंगी तभी तो वो खाना बना पाएगी। तो एसेसरीज, धनुष निकालने का बताने का मतलब क्या हुआ कि एसेसरीज थी कि हाँ भाई ठीक है, सारे बर्तन है, बहुत अच्छे अच्छे घर में सामान रखने, तुरंत उन्होंने बहुत बढ़िया सा खाना बनाया कि पति और बच्चे खा के खुश हो गए, वाह क्या खाना बना दिया मेरी पत्नी ने। या वही कामकाजी जो पत्नी है जो अपने काम पर गई, तो अपना लैपटॉप, अपने वो मोबाइल और भी जो उसके मैनुअल्स, बुक्स जो भी हैं वो लेके गई, पूरी तैयारी करके प्रिपेयर होकर ऑफिस में गई। जो भी चीजें आई सामने सब उसको खटाखट कर दिया, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन की, उसके पास एसेसरीज की कमी नहीं थी। तो क्या हुआ? वही लेडी अपने काम में नंबर 1 हो गई, वहां भी वो नंबर 1 हो गई। तुरंत उसका जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया, क्योंकि एसेसरीज तैयार थी। तो ये कहने का अर्थ यहां पे है कि जब हम लोग कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं तो पहली चीज क्या थी? झंडे का इसीलिए बताया गया, पताका, कि पताका है लगी तब आप कुरुक्षेत्र में जाइए, रथ है तब कुरुक्षेत्र में जाइए, फिर एसेसरीज हैं, ठीक है, सब है। कोई भी आप बिजनेस करिए, कोई भी आप काम करिए, अगर आपके पास एसेसरीज से आप साउंड हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। और आज के समय में हर व्यक्ति की एसेसरीज जो होती है, अब तीर तलवार ही एसेसरीज नहीं होती है, एसेसरीज अलग अलग तरीके की होती हैं हर आदमी की, हर स्टेप पे। इसी के साथ साथ मित्रों, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि ठीक है, खड़े हो गए अर्जुन और उन्होंने धनुष पे बाण चलाने के लिए उद्यत हुए कि हाँ बाण चला देंगे।
फिर आगे कहते हैं, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर, धृतराष्ट्र के पुत्र कौन है? धृतराष्ट्र के पुत्र हैं कौरव, उनके हैं विरोधी, उन्हीं पे उनको विजय प्राप्त करनी है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वे में खड़ा हुआ अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से क्या ये वचन कहे। उनको देखा जब, तो पहले ये तो देख लो कि लक्ष्य क्या है। तो यहां पर यह बताया और उसके बाद क्या कहा ये अगले उसमें है। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि अर्जुन की जो बेसिक तैयारी, हमारी आपकी जो बेसिक तैयारी है, ये प्रतिदिन का है हम लोगों के जीवन में, एक दिन का, हर दिन का, हर क्षण का है, हर कुरुक्षेत्र का। आप निकल जाइए, अब पता लगा घर पे मोबाइल भूल गए, हो गए आप परेशान। तो 20वां श्लोक, जब भी मोबाइल भूलिएगा घर पे 20वां श्लोक याद रखिएगा। या कोई बच्चा जब इसको बुक घर पे भूल जाएगा तो वो 20वां श्लोक याद रखेगा। स्कूल चला गया, बुक घर पे भूल गया, पता लगा कि धनु बाण तो एक घर ही पे रह गया। तो फिर आपका कुरुक्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये बताता है प्रिपेयर, कि बी प्रिपेयर। 20वां श्लोक छोटी चीज नहीं है, 20वां श्लोक ही सबसे बड़ी चीज है कि आप प्रिपेयर हो जाइए। ये नहीं कि वहां मोबाइल भूल के चले गए, लैपटॉप घर में ही छूट गया तो क्या कहते हैं, आपके ऑफिस की चाबी पूरी आपने घर पर ही छोड़ दी, ये सब नहीं चलेगा। तो 20वां श्लोक हमेशा याद रखिए, गीता का 20वां श्लोक। किसी भी स्थिति में पहली जो चीज है, विजय बाद में, लक्ष्य बाद में, पहली जो जहां आपका कुरुक्षेत्र का नाम आता है, बी प्रिपेयर। अगर आप प्रिपेयर नहीं हुए, आपने नहीं तैयारी की कायदे से, तो निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं तो आपने 90% युद्ध जीत लिया मित्रों। तो आप लोग हमेशा, अब कभी भविष्य में कुछ भी चीज आप अगर भूल के कहीं मेन काम पे आप जा रहे हैं भूल जाते हैं, तो गीता का 20वां श्लोक याद रखिएगा, तो कभी आप लोग नहीं भूलेंगे। मित्रों, मेरा पूरा मन था कि मैं 20वें श्लोक के साथ ही 21वां श्लोक करता, लेकिन बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए 21वां श्लोक दूसरे वीडियो में हो रहा है। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब 20वां देखिएगा तो उसके साथ ही 21वां देखिएगा, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। मित्रों, इस 20वें श्लोक के वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः आपके सामने अभी 21वें श्लोक में पुनः उपस्थित हो रहा हूं, तब तक ले आज्ञा दीजिए।